तो दोस्तों वंदे मातरम को लेकर इन्होंने क्या कहा, एक बार ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मुसलमानों की कहें कि बड़ी जीत हो गई। जी हां, जिस वंदे मातरम को लेकर के मुसलमानों के देशभक्ति पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, मुसलमानों पे हमले किए जा रहे थे कि मुसलमान जो वंदे मातरम है, जो राष्ट्रगीत है, उसे नहीं गाता है, वो भारत का वफादार नहीं है। हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से गृह मंत्रालय से अमित शाह ने नया प्रोटोकॉल ला दिया कि स्कूल के अंदर वंदे मातरम गाया जाएगा और खड़ा हुआ जाएगा, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको ये गाना होगा। और हद तो तब हो गई कि जब ये कहा गया कि राष्ट्रगान से पहले जो है राष्ट्रगीत गाया जाएगा। मतलब इतना महत्व जो है वो राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अमित शाह और बीजेपी की सरकार दे रही थी। मुसलमानों को इससे काफी तकलीफ थी, क्योंकि वंदे मातरम का कुछ हिस्सा ऐसा है जो हिंदू देवी देवताओं को पूजने की बात करता है। उस हिस्से पे आते हैं जिस हिस्से को जवाहरलाल नेहरू ने एक समय में हटा दिया था, लेकिन गृह मंत्रालय की नए प्रोटोकॉल ने उस जो 6 हिस्सा था जिसे नेहरू ने हटाया था, उसे जोड़कर लागू किया था कि जो स्कूलों में तमाम चीजें जो है पढ़ी जाएगी, जो विवादित था मुसलमानों के लिए, उसे भी पढ़ी जाएगी। अब कोर्ट ने क्या किया, देखिए, सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची, जस्टिस पिपुल एम पंचोली, 3 जजों की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। एडवोकेट संजय हेगड़े, याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील थे संजय हेगड़े, उन्होंने क्या तर्क दिया और क्या याचिका लगाई और क्या फैसला आया, जरा आप वो समझ लीजिए। देखिए, संजय हेगड़े ने साफ साफ कहा, क्या कहा, याचिकाकर्ता की ओर से पेश संजय हेगड़े ने दलील दी कि देश में हर मजहब का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर लोगों को उनके मजहब और अकीदत के खिलाफ जाकर वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया जाता है तो यह एक तरह से वफादारी दिखाने का सामाजिक दबाव बन सकता है। इस पर जस्टिस बागची ने सवाल किया कि क्या इस सर्कुलर में वंदे मातरम न गाने पर कोई सजा तय की गई है या किसी शख्स को इसके लिए किसी कार्यक्रम से बाहर किया गया है। तो कुल मिलाकर इसको लेकर जो संजय हेगड़े है, याचिकाकर्ता की तरफ से जो है अपनी दलील दिए कि यह वंदे मातरम को जो प्रोटोकॉल का हिस्सा गृह मंत्रालय से बना दिया गया, इस पे जो है आप जज साहब जो है इंसाफ करें। देखिए, जब देश बहुसंख्यकों के खुश करने के लिए उसके हिसाब से चलता है, तब मुसलमानों की आखिरी उम्मीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट रह जाती है, जज रह जाते हैं, न्यायाधीश रह जाते हैं। क्या कुछ न्यायाधीश ने किया, हेडलाइंस पहले आइए देखिए। आधिकारिक कार्यक्रम में वंदे मातरम अनिवार्य नहीं, राष्ट्रगीत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दूसरा हेडलाइंस, दक्षिण पंथियों की नहीं चलेगी दादागिरी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं है। देखिए, राजधानी दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम को लेकर उठे विवाद पर फैसला सुनाते हुए अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया कि सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं है और इस मुद्दे पर दायर याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। साफ कह दिया कि वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं है। प्रोटोकॉल का हिस्सा जो है अमित शाह ने इसे बना दिया था कि गाना ही पड़ेगा। देखिए, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस पीपुल एम पंचोली की बेंच ने इस याचिका को समय से पहले और भेदभाव की स्पष्ट आशंका पर आधारित बताया। यह याचिका मोहम्मद सईद नूरी नाम के व्यक्ति ने दायर की थी, जिसमें गृह मंत्री के उस सर्कुलर को चुनौती दी गई थी जिसमें सरकारी कार्यक्रम और स्कूल और औपचारिक आयोजन में वंदे मातरम के 6 छंदों वाले पूरे एडिशन को बजाने या गाने की अनिवार्यता कर दिया गया था। तो उस पे जो है फैसला सुनाते हुए जज साहब ने कहा कि अनिवार्य नहीं है स्कूल में इसे जो है खड़ा होना, गाना अगर कोई नहीं गाता है तो कोई कार्रवाई भी नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि राष्ट्रगीत को लेकर एक बड़ा फैसला यहां पर आया है। पहले क्या प्रोटोकॉल नया आया था, जरा प्रोटोकॉल बता आपको दिखाते हैं कि क्या प्रोटोकॉल जो है वो गृह मंत्रालय से आया था। देखिए, प्रोटोकॉल जो था नया, राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत बजाए जाएंगे। आमतौर पर क्या होता था कि राष्ट्रगान गाए जाते थे, सब लोग गाते थे, लेकिन अब राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत सामूहिक रूप से पूरी 6 पैरा गाए बजाए जाएंगे। राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे पूरे 3 मिनट 10 सेकंड में गाने होंगे। जरूरत पड़ने पर गीत को प्रिंट करके बांट सकेंगे। राष्ट्रगीत के दौरान सभी लोगों को सावधान मुद्रा में खड़े रहना होगा। सरकारी स्कूलों में दिन की शुरुआत में सामूहिक गायन होगा। राज्यपाल उपराज्यपाल के समारोह में गाया जाएगा, राष्ट्रपति के संबोधन में गाया जाएगा, कार्यक्रम उपराष्ट्रपति पहुंचेंगे तब गाया जाएगा, तिरंगे फहराने में गाया जाएगा, राज्यपाल के भाषण से पहले और बाद में गाया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो राष्ट्रगान है उससे ज्यादा महत्व जो है राष्ट्रगीत को दे दिया गया था। नया सर्कुलर में कहा गया था सभी लोगों को खड़े होकर इसका सम्मान करना होगा, राष्ट्रगान जनगण मन की तरह सम्मान देना होगा। यह सर्कुलर है। सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम अनिवार्य होगा पूरी तरीके से, यह सर्कुलर था।
उस सर्कुलर पे चुनौती जो है वो याचिकाकर्ता ने दिया और उनकी याचिका के पक्ष में जो है संजय हेगड़े ने केस लड़ा और इस केस पे मुसलमानों की बड़ी जीत यहां पे दिखी। अब विवादित लाइन पे आते हैं कि विवादित लाइन क्या है। देखिए, विवादित लाइन संस्कृत में भी है, हिंदी उसका अनुवाद आपको बताते हैं कि क्या है। वो हिंदी अनुवाद नीचे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ। उसमें ये लिखा हुआ है कि हम तुम्हें, ये जो राष्ट्रीय गीत है जिसे मुसलमानों को आपत्ति है, उसमें क्या लाइन है आखिर जिससे मुसलमानों की आपत्ति है, जरा वो समझ लीजिए आप। देखिए उसमें लिखा है, हम तुम्हें पूजते हैं, माँ ही तू ही दसों अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली माँ दुर्गा है, कमल के अस्त्र पर विराजमान माँ लक्ष्मी है, तू माँ सरस्वती है, निर्मल है, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। तो इसके अंदर आपने देखा 3 हिंदू देवी देवताओं के नाम जो है इसमें है। इसमें जो है माँ काली है, माँ दुर्गा है, माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है। इसको लेकर जो है मुसलमानों को आपत्ति है कि इसकी पूजने की बात कही जा रही है। अब मुसलमान क्योंकि वो इस्लाम धर्म को मानते हैं, सिख जो है दूसरे धर्म को मानते हैं, ईसाई दूसरे धर्म को मानते हैं, तो फिर जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो इसको कैसे जो है बोल सकते हैं। तो ये जो अधिकार जो है संविधान देता है, सीधा सीधा उसका तो उल्लंघन था। तो इसी लाइन से मुसलमानों को जो है वो आपत्ति थी, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है लिखा था राष्ट्रगीत को, उसे अमित शाह ने अनिवार्य करने का काम किया। लेकिन बड़ी खबर और अच्छी खबर ये रही कि इसको लेकर जो है वो फैसला सुनाया गया और एक बड़ी जीत हुई। आते हैं आपको पुराना मामला आपको दिखाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे को लेकर संसद के अंदर बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखी थी। जरा सुनिए असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं। मातरम का मतन कौम और मजहब को एक बना देता है। अगर हम इसे टेस्ट बनाते हैं वफादारी का, तो फिर मान लीजिए कि ये गांधी, अंबेडकर, टैगोर, बोस और लाखों आजादी के सिपाहियों की सोच को छोड़कर गोडसे की सोच की हिंदू कौमी परस्ताना, मैडम खत्म कर रहा हूं, हिंदू कौम परस्ताना को इख्तियार करेंगे। मुझे वतन से बेइंतहा मोहब्बत है मैडम, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। मगर बावजूद इसके कि मेरी मस्जिद, मेरी इबादतगाह, मेरे कपड़े, मेरे कारोबार पर हमले होते, मगर मैं फिर भी कहता हूं कि वतन मेरा है, वतन को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। मगर हुब्बुल वतनी का क्या मुतालबा है? हुब्बुल वतनी ये कहता है कि वतन से मोहब्बत है तो जुल्म को खत्म करो, गरीबी को खत्म करो, बेरोजगारी को खत्म करो, जबर का खात्मा करो, अमन का गहवारा बनाओ, पाकिस्तान की दहशतगर्दी को खत्म करो, एक्सप्लॉयटेशन को रोको, शरारत को रोको, मुल्क के खिलाफ की जाने वाली साजिश खत्म करो। मैडम, भारत एक चमन है जहां पर हर फूल को खिलना चाहिए, और अगर कोई इस फूल के अगर पूरे फूल खिलेंगे तो उसकी खुशबू से ये वतन मुअत्तर होगा। मगर अगर इस चमन का माली ये कहेगा कि एक ही फूल खिलेगा, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर एक ही फूल खिलेगा तो वो सहरा बन जाएगा और माली माली नहीं रहेगा, वो जल्लाद कहलाएगा। तो इसीलिए मैडम हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर जोर जबर ना करे। मेरा राइट है, यकीनन मैं जानता हूं कि आजादी के लड़ाई में वंदे मातरम का नारा था, मगर अगर आप इसको जबर करेंगे तो ये संविधान के खिलाफ है। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए मैडम, खत्म कर रहा हूं। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए। आपके बुजुर्गों के कोई एक किताब में लिख के क्या लिखा है बता दीजिए, कहां पर क्या लिखा हुआ है। तो मैं मैडम देखिए, हमने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की अखंडता को, जो हिंदू मुस्लिम एकता की इसको जो है विरासत को बरकरार रखने के लिए उस लाइन को हटा दिया गया था, जिस लाइन को हमने पहले आपको पढ़कर बताया। देखिए हेडलाइंस उसका मौजूद है कि द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज इशू एन ऑर्डर स्टार्टिंग दैट ऑल 6 sentences of the national song Vande Mataram, including the last 4 that were dropped by the Jawaharlal Nehru government to maintain the song secular appeal shall be sung all the official function other occasions। तो उन्होंने वो जो है लाइन जो है वो 4 लाइन को हटा दिया था, जिस 4 लाइन को भी हमने पढ़ के आपको बताया, जिसके अंदर 4 हिंदू देवी देवताओं के नाम और उसके पूजने की बात कही जा रही है। तो उसको जो है नेहरू ने हटा दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस लाइन को लेकर के आई और उसके बाद आपत्ति हुई, मामला कोर्ट गया और कोर्ट के अंदर आपने देखा कि जो है CGI जो है जो सूर्यकांत हैं, जयमाला बागची हैं, पिपुल पंचोली हैं, उन्होंने फैसला सुनाया मुसलमानों के हक में। देखिए अरशद मदनी भी जो है सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, उनका क्या बयान है जरा वो देखिए। मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए वंदे मातरम को अनिवार्य कर देना संविधान की आत्मा, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र मूल्य पर खुला हमला है। तो कुल मिलाकर वंदे मातरम को लेकर गाने को लेकर बजाने को लेकर जो है वो तैयार नहीं मुस्लिम संगठन है। मुस्लिम संगठन अरशद मदनी क्या करें, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में सभी सरकारी कार्यक्रम, स्कूल, कॉलेज और आयोजनों में इसी समस्त पंक्तियों को अनिवार्य करना केंद्र सरकार का न केवल पक्षपाती और जबरदस्ती थोपा गया फैसला है, बल्कि यह संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता पर खुला हमला और अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने का निंदनीय प्रयास है। तो दोस्तों वीडियो देखकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा।